हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सैजिलिटी इंडिया आईपीओ के बारे में। यानी दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कल की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कल कहां पर दोस्तों सैजिलिटी इंडिया की लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है, कौन से प्राइस पर ये लिस्ट हो सकता है, कितनी करंट ग्रे मार्केट है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आप लोग दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों कल यानी 12 नवंबर को सैजिलिटी इंडिया की लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। जो पिछले हफ्ते बहुत सारे आईपीओ हमको खुलते हुए नजर आए, उनमें से एक सैजिलिटी इंडिया था और ये कल लिस्ट होता हुआ दिखेगा। देखिए, कल की लिस्टिंग ये बताएगी दोस्तों कि आईपीओ मार्केट्स के अंदर किस तरीके का मूड और माहौल है। अगर दोस्तों लिस्टिंग हमारे एक्सपेक्टेशन से अबव होती है तो ये कह सकते हैं कि आईपीओ मार्केट अभी भी उतना ख़राब नहीं हुआ है। बट अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से बिलो होती है या फिर काफ़ी ख़राब होती है तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से बाजार में गिरावट आ रही है, जिस तरीके से मार्केट्स में कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है, वो एग्जैक्टली सिचुएशन जो है वो सेम सबके साथ है। तो आईपीओस के साथ भी सेम है। तो वो कल बताएगा दोस्तों जब इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये कहाँ पर बेसिकली लिस्ट हो सकता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में चर्चा करें, सब कुछ चर्चा करेंगे। सो सबसे पहले तो जिनको मिला 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 28 से 30 का इसका प्राइस है। पर ध्यान रखिएगा, आपको 30 रुपये का एक शेयर मिलता हुआ नजर आया होगा। 500 शेयर कुल मिलाकर आपको मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। 2106 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, पूरा का पूरा ओएफएस। अब देखिए, हम जब भी आईपीओ के बारे में बात करते हैं, लिस्टिंग के बारे में, तो पहली चीज़ ये देखते हैं कि वो आईपीओ किस तरीके का था। तो दोस्तों ये आईपीओ पूरा का पूरा ओएफएस होता है। अब देखिए, बाजार में माना क्या जाता है कि देखिए ओएफएस आया है, इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि कंपनी को पैसों की नीड तो नहीं है, कंपनी को पैसा तो चाहिए नहीं, तो इसके लिए तो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई नहीं है। हो सकता है कि दोस्तों कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हो या फिर एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हो, वो चाहते हैं कि अपना हिस्सा वो कुछ बेचे मार्केट्स के अंदर, बिकॉज उनको पैसों की ज़रूरत तो है नहीं। तो इसके लिए हो सकता है कि वैल्यूएशंस को थोड़ा सा हायर रखा गया हो। जब कंप्लीट ओएफएस आता है तो इसी प्रकार की दोस्तों एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की कि वैल्यूएशन थोड़े से हायर है, बिकॉज कंपनी को ऑब्वियसली बात है पैसों की ज़रूरत है नहीं और वैल्यूएशन हायर हो सकते हैं। तो ये एक मान जाता है, तो वो एक नेगेटिव के तौर पे काम कर जाता है कभी कभार। बाकी सेकंड चीज़ हम हमेशा देखते क्या है कि दोस्तों कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। अब सब्सक्रिप्शन के लिहाज से भी देखा जाए तो दोस्तों आईपीओ को कोई खास रिस्पांस मिला नहीं। क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 3.5 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। एचएनआई कैटेगरी 1.93 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। रिटेल कैटेगरी 4.16 टाइम सब्सक्राइब नजर आई। एम्प्लॉय कैटेगरी 3.75 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। कुल मिलाकर दोस्तों 3.20 टाइम्स यानी करीबन 3719 करोड़ रुपीस जो थे वो इस इशू में आते हुए नजर आए। तो रिस्पॉन्स जो था वो भी दोस्तों कितना था, काफ़ी लो। आईपीओ को कोई खास अच्छा रिस्पांस मिला नहीं, ये बात भी दोस्तों क्लियर है। तो दो चीज़ों में अगर आप देखेंगे, भली कि पहली बात तो एक पूरा का पूरा ओएफएस है, तो यहाँ पर भी कंपनी एक क्रॉस ही लगाती है। और दूसरा बात सब्सक्रिप्शन क्या अच्छा था, तो इस पर भी एक क्रॉस ही लगता है। नहीं, दो फैक्टर्स तो आपने देख लिए कि वो नेगेटिव हो गए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो मैं ओएफएस की बात कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा था, उसके पीछे का रीज़न है कि उसको माना ऐसा आता है। ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव बात हो। बहुत बार देखिए बहुत अच्छे ओएफएस आते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, बहुत बार ओएफएस लाने का मतलब भी ये होता है कि कंपनी पूरा का पूरा ओएफएस ला रही है। मतलब ये कि कंपनी के पास खुद के पास इतना पैसा है, बस क्योंकि उनको लिस्टिंग करवानी है या फिर कोई कंपनी के इन्वेस्टर था उसको एग्जिट करना है, इसलिए वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अदरवाइज कंपनी अपना आईपीओ भी लेकर ना है। पहले देखिए बहुत अच्छे ओएफएस आए थे। एक सबसे अच्छा ओएफएस मुझे लगता है दोस्तों आया था मैनकाइंड फार्मा का, राइट। एक अच्छा ओएफएस था जो आरआर केबल का, राइट। ये अच्छे ओएफएस थे जो बेसिकली हमको बहुत बढ़िया करते हुए नजर आए, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न था कि वो कंपनी इसके अंदर दोस्तों दम था। तो यहाँ पर कल हमको पता लगा कि ये कंपनी भी क्या अपना दम दिखा सकती है कि नहीं, राइट। तो इसी पे दोस्तों तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स, किस तरीके कंपनी के फंडामेंटल्स है। सो अगर आप दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो 31 मार्च 2022 में मात्र 944 करोड़ का था। इसके बाद वो सीधा 4236 करोड़ का हुआ और फिर दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 4781 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो नो डाउट आपको बढ़ता हुआ नजर आया। प्रॉफिटेबिलिटी पे चर्चा करते हैं। सो दोस्तों कंपनी का मुनाफा पहले था नहीं, 2022 में 4 करोड़ का घाटा था, देन 143 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, देन 228 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नो डाउट आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ने भी दोस्तों एक क्वार्टर के नंबर्स पेश करे, जिसमें 30 जून 2024 का नहीं फर्स्ट क्वार्टर के, तो इसमें कंपनी ने करीबन 1250 करोड़ का रेवेन्यू किया, जिसके हमने कंपनी का मुनाफा करीबन 22 करोड़ का आता हुआ नजर आया। यानी कंपनी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से रेवेन्यू के लिहाज से तो काफ़ी बढ़िया कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में जो थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है कंपनी के ऊपर दोस्तों, अगर आप बोरोइंग दिखते तो वो 943 करोड़ की है। तो इसलिए दोस्तों जब कंपनी के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है तो बताते क्या है
कि जो कंपनी की डेट टू इक्विटी है राइट, वो 0.15 की है, जो अपने आप में बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2 की है, पैट मार्जिन 11.83 का है। कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 61.52, बट अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ है। अब दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आपको इस कंपनी के बारे में। पहली बात तो देखिए, कंपनी अपने आप में वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है राइट। कंपनी का मेजर आपको पता है कारोबार किस तरीके से चलता है यूएस के अंदर राइट। कंपनी के पास यूएस के अंदर एक बात सिंपल है, जो वहाँ के टॉप 10 पेयर्स है राइट, उसमें से 5 ऐसे कह सकते हैं पेयर्स है जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास वहाँ के टॉप 10 पेयर्स में से 5 जो है वो कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कंपनी की किस तरह की क्लाइंट लिस्ट है। देख, कंपनी अपने डेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के ऊपर करीबन 943 करोड़ का कर्जा है। और कंपनी ने बताया कि दोस्तों कंपनी जो है वो इस कर्जे को तेज़ी से कम करती हुई नजर आएगी। बल्कि कंपनी का तो ये भी प्लान है कि वो एक समय पे अब आपको डेट फ्री होती हुई नजर आएगी। और डेट फ्री कब तक हो सकती है? अगले 2.5 साल के अंदर। तो दोस्तों इससे होगा क्या कि जो कंपनी के ऊपर डेट है, जो कंपनी के ऊपर कर्जा है राइट, वो आपको ओवरऑल खत्म होता हुआ नजर आएगा। वैसे भी देखिए, डेट फ्री कंपनीज किसको पसंद नहीं आती है। तो डेट फ्री जब कंपनी हो जाएगी तो ये अपने आप में और आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेगी, बिकॉज कंपनी ने टाइम होरिजन बताया कि अगले 2.5 साल के अंदर याद रखिएगा कंपनी डेट फ्री होने वाली है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, डेट फ्री किससे होगी है? जो इनके पास पैसा है खुद वो यूज़ करेगी। क्योंकि देखिए ओएफएस लाए, ये चाहे तो फ्रेश इशू ला सकते थे, बट कंपनी ने चूज़ नहीं किया फ्रेश इशू लाना। अदरवाइज कंपनी अगर यहाँ से पैसा जुटा लेती तो थोड़ा बहुत कर्जा कम कर सकती थी इन पैसों से। लेकिन कंपनी ने कहा है कि जो कंपनी का पूरा एक शेड्यूल बन चुका है कि कंपनी को किस तरीके से अपना कर्जा जो है वो चुकाना है, और वो कर्जा कंपनी अगले 2.5 सालों के अंदर चुकाती हुई नजर आएगी। कंपनी को देखिए पैसे की खास ज़रूरत है नहीं। सिंपल सी बात है दोस्तों, समझना आपको पड़ेगा कि जो जिस तरीके से कंपनी कारोबार करती है, बहुत अच्छा इबिट्टा जो है वो कंपनी दोस्तों क्रिएट कर लेती है। तो इससे होता क्या कि कंपनी का दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो काफ़ी बच जाता है। आप कह सकते हैं कि कंपनी का कैश की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों कंपनी को कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि कंपनी अपने कर्जे को क्या मैनेज नहीं कर सकती है। कंपनी आराम से दोस्तों अपने कर्जे को यानी अपने डेट को मैनेज कर सकती है। बल्कि जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी डेट फ्री होने की तरफ अपने आप को बढ़ा रही है। कंपनी लगातार दोस्तों बढ़िया करती हुई नज़र आ रही है। आई थिंक कंपनी के जो हम प्रोजेक्शंस निकाल भी सकते हैं वो यही है कि कंपनी की ग्रोथ जो है हमको काफ़ी तेज़ी से होती हुई नज़र आएगी, जो अपने आप में नो डाउट कंपनी के फेवर में आपको जाता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक ये बात सही है दोस्तों कि ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो सही तरीके से ग्रोथ है वो तो आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन और बड़ी ग्रोथ जो है वो हमको आने वाले सालों के अंदर देखने को मिलेगी, ये आपको मैं साफ क्लियर कर सकता हूँ। तो ये बात सही है कि अगर दोस्तों कल लिस्टिंग के दिन हो सकता है कि 5-10% ऊपर खुल जाए राइट, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्टोरी है ये अगले कम से कम 2 से 3 सालों की है। मतलब इसके अंदर ये कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया कर सकती है। देखिए, इनका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट कंपैरिजन कर सकें कि कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत अच्छी थी या फिर बहुत कम थी। लेकिन जो अनलिस्टेड में है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन कम दिखती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा राइट। ओवरऑल जो अभी ग्रे मार्केट है वो बताती है कि 30 पैसे के आसपास का प्रीमियम है राइट। कोई खास प्रीमियम नहीं है 1% के आसपास का। बट मेरा व्यू क्या है फ्रेंड्स, मेरा व्यू ये है कि कल ये आपको कल लिस्ट होता हुआ नजर आएगा अराउंड बिटवीन 33 to 36, यानी करीबन 10 से 20% के आसपास का दोस्तों जो लिस्टिंग गेन है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर कल बनता हुआ नजर आ सकता है। यानी 10 to 20% ये लिस्ट हो सकता है। मार्केट कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर दोस्तों कल खराब रहता है, फॉर एग्जांपल बाजार गिर जाता है, तो ये आप कह सकते हैं कि 10% के आसपास भी रुक सकता है। बट अगर बाजार ने थोड़ा सा साथ दे दिया, क्योंकि बाजार भी साथ दे नहीं रहा है, तो ये 20% तक भी आ सकता है अगर बाजार ने थोड़ा साथ दे दिया राइट। मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, लॉन्ग टर्म के व्यू से रखिए और यहाँ पर थोड़ा सा समय दीजिए। आई थिंक अच्छी सेक्टर की कंपनी है, ग्रोथ विजिबल है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लिटिगेशन है ज़रूर दोस्तों इनका 900 करोड़ के आसपास का राइट, उसको लेकर भी मेजर क्लैरिटी आ रखी है। बट हाँ, और क्लैरिटी आ जाती है तो वो और क्लियर रहेगा। तो आई थिंक बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाली है। और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि कल दोस्तों ये 35 से 36 के आसपास तो लिस्ट होना चाहिए। बट एक मैंने आपको रेंज दे दी कि अगर बाजार खराब रह गया तो 33 से 36 के बीच में लिस्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी होता क्या है कल के दिन। नेगेटिव लिस्टिंग की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।